बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से लापता होने वाली दुआए जहरा का पता चल गया। दुआए जहरा सामने आ गई। पुलिस ने दुआए जहरा और उसके शौहर को पाकपतन से तहवील में ले लिया। वीडियो बयान में दुआए जहरा ने कहा कि वो 14 साल की नहीं बल्कि बालिग है और इसने मर्जी से जहीर अहमद से शादी की है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। कराची से लापता होने वाली दुआए जहरा ने अपने वालिद के खिलाफ लाहौर में मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया है। दुआ ने वालिद और कज़न पर अगवा की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है। मजिस्ट्रेट ने दुआए जहरा को वालिद के खिलाफ शवाहिद पेश करने के लिए 18 मई को तलब कर लिया। दुआए जहरा ने मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क के रूबरू 18 अप्रैल को बयान रिकॉर्ड करवाया कि उसके वालिद मेहदी काज़मी और उसकी ज़बरदस्ती कज़न ज़ैनुल आबिदीन से शादी करवाना चाहते थे। 17 अप्रैल को वालिद और कज़न अचानक उसके घर में घुस आए और उसे और उसके शौहर के साथ गालिम बलोच की धमकियां दी, उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कारकुनान को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज की कॉल। पीटीआई के कारकुन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहिरा कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनों का इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी का मुजाहरा करके अपने ओहदे से बददयानती कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से इस वक्त फारूक हबीब गुफ्तगू कर रहे हैं। और यूसुफ रजा गिलानी के बेटा वादे पकड़ा गया वीडियो के अंदर लालच देते हुए। डस्का के ऊपर सारी रात जाके नोटिस लेते हैं और 6 दिन में उसके फैसले आ जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट में वोट खरीद रहा है, वीडियो आ गई, उसका फैसला महफूज करने में 1 साल लग गया। अब वो फैसला भी अभी होना बाकी है। तो जो तवाज़ुन हम एक्सपेक्ट करते थे आईनी इदारे से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो उन्होंने बरकरार नहीं रखा। वो उनका एक झुकाव नज़र आया। और जब इस मुल्क के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील हो जाए 90 दिन में करवाने हैं, वहाँ से आ गया जी 7 महीने दरकार है, डिलिमिटेशंस नहीं हुई। मई 2021 के अंदर सेंसस सीसीआई ने अप्रूव कर दिया, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक जो है वो डिलिमिटेशंस ही नहीं करवा सके। तो जहाँ देखें वहाँ इलेक्शन कमीशन की हमें जानिबदारी नज़र आती है, डेलिब्रेट झुकाव नज़र आता है एक जानिब के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे के साथ इंसाफ करने के अंदर नाकाम हो गए हैं। लिहाजा आज का हमारा एहतजाज भी इसी ज़मन में है कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुस्ताफ़ी हों। जो उनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं रहे। ठीक है, मैं उधर ही बात करता हूं। अच्छा ये बताएं, अब उधर पहुंचे ना। ये बताएं कि अगर आपको रोका जाता है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आपका लायामल क्या? देखें, ये अवाम के रास्ते में कोई रुकावट जो है वो खड़ी नहीं कर सकता और हम हर हालत में जो है वो वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच के अपना रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुजाहिरा हो रहा है इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ दफातर के बाहर और इस्लामाबाद में जो दफ्तर है उसकी तरफ मार्च किया जा रहा है। फारूक हबीब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है और कहते हैं कि आज पूरा दिन भरपूर एहतजाज जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है पीटीआई के कारकुनान की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफ़ी हों और जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस में। खुसूसन ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनों का कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जानिबदारी की जा रही है और बाकी पार्टीज़ को उनके जो केसेस हैं उनको नहीं उतनी तेज़ी से सुना जा रहा है या उतने मुतहरिक नहीं है इलेक्शन कमीशन बाकी पार्टीज़ के केसेस में जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में नज़र आती है। पीटीआई के मुल्क भर में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र वजारत दाखिला ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया है। वजारत दाखिला ने हिदायत पर मुश्तमिल मुरासला चीफ सेक्रेटरीज को भिजवा दिया है। इस मुरासले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दफातर को तरजीही बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को भी इकदाम करने की हिदायत की गई है।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर 2 बजे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि क्यों ना अदालत आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी फ़र्द को हल्फ के लिए नामजद कर दे। हमजा शहबाज के वकील अशतर औसाफ अली ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमजा शहबाज से हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर कोई समझता है कि वो आइन और कानून से बालातर है तो ये उसकी गलत फहमी है। फाजिल जज ने पूछा कि सदर मुमलिकत क्यों हल्फ नहीं ले पा रहे। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि वज़ीर आज़म ने भी कहा मगर सदर मुमलिकत ने हल्फ के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। और लाहौर हाई कोर्ट से ये भी खबर कि 2 रुकनी बेंच के जस्टिस फारूक हैदर ने मरियम नवाज़ की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की समाअत से माजरत कर ली है। मरियम नवाज़ की दरख्वास्त नए बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को अब भिजवा दी गई है। एक और अपडेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली अताउल्ला और फ़हीम खान समेत 3 मुल्ज़िमान की ज़मानत मुस्तरद कर दी है। पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली अताउल्ला और फ़हीम खान और पीटीआई यूथ विंग के राय तनवीर की ज़मानत दरख्वास्तों पर समाअत की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, तोड़ फोड़ करने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िमान सेशन कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर फरार हो गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट से उबूरी जमानत ली। मुल्ज़िमान 50,000 रुपए के मचलकों पर आज 26 अप्रैल तक उबूरी जमानत पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में होने वाले आला सतह ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 1 साल से ज़ायद अरसे से बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फ़ाल बना दिया गया है। 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ। इजलास को ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया कि गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में न सिर्फ ईंधन का इंतजाम किया बल्कि इन बिजली घरों से बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग का सद्देबाब भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार तकरीबन 18,500 मेगावाट है। तलब के लिहाज से बिजली का शॉर्टफॉल 500 से 2,000 मेगावाट है। आपको हम बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग पर आला सतह का एक हंगामी इजलास हुआ है। इसमें ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म को कि 1 साल से ज़ायद अरसे से जो बंद पड़े थे 27 बिजली घर, उनमें से 20 को फ़ाल कर दिया गया है। मुख्तलिफ वजूहात भी बताई गई कि क्यों ये बिजली घर बंद थे और फिर मौजूदा हुकूमत ने इनको फ़ाल बनाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। तलब के लिहाज से बिजली का शॉर्टफॉल 500 से 2,000 मेगावाट है। ये इजलास को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत सामने आई। ये इजलास आला सतह का हंगामी इजलास जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से मुतल्लिक तलब किया। इसमें वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की है कि 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म की जाए। और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान में अगला महीना ईद के बाद हंगामा खेज होगा। IMF के दबाव पर सब्सिडी ख़त्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कबर खोद देगी। शेख रशीद ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान रूस से 30% सस्ती गैस, गंदम, पेट्रोल लेने जा रहे थे। इस इकदाम से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलता और महंगाई में कमी आती। साम्राज्यी साजिश के तहत आवाम को सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम से महरूम कर दिया गया। शेख रशीद का मजीद कहना है कि सब्सिडी ख़त्म करने से हुकूमत मुखालिफ तहरीक को ज़बरदस्त ईंधन फराहम होगा। मई का महीना सियासत में हंगामा खेज महीना होगा। इस्तीफ़े के लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं और मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। ये काम जितना जल्द मुकम्मल कर लिया जाए उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हैं। वो कहते हैं कि जो कहता था कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम है वो अब नया चूरन बेचने आ गया है। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूँगा। राना सना ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी इलेक्शन कमीशन जा ही रहा है तो फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना होगा।
सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, बाकी जो करना है करो, हम सिक्योरिटी देंगे। जो कानून को हाथ में लेगा कानून उससे हाथ में लेगा। ये कहना था वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि किसी मुल्क में कोई वजीर आजम बनने का सोच भी सकता है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों। 2/3 कैबिनेट पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने के केसेस हों। फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि ऐसी हुकूमत देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। जो सवाल पूछे उसको गाली और धमकी। इमरान चाहते हैं सब इनके झूठ की बैत कर लें। वो मर्ज़ी के सवाल और अपनी मर्ज़ी के जवाब चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इमरान साहब मर्ज़ी का मैच, अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं। इनकी मर्ज़ी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। इमरान साहब मर्ज़ी का जज, मर्ज़ी का वकील, मर्ज़ी का फैसला चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान साहब ना आइन को मानते हैं ना कानून को, खुद को ही आइन और कानून समझते हैं। इमरान साहब खुद को ही अदालत, जज और पुलिस समझते हैं। अदालत सवाल पूछे तो उसकी तौहीन करो, इल्ज़ाम लगाओ फिर साजिश कहो। इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो 8 साल भागते रहो, इल्ज़ाम लगाओ, घेराव की धमकियां दो। मीडिया सवाल पूछे तो चैनल, प्रोग्राम, कॉलम बंद करो। मुकदमात, काले कानून बनाओ, जेलों में डालो, पसलियाँ तोड़ो। सियासी मुखालिफिन सवाल उठाएं तो उन्हें सजाए मौत की चक्कियों में डालो। घर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो। हर इदारे, हर इख्तियार को सियासी मुखालिफिन से सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करो। और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड वजीर आजम के हमरा उम्रे पर जाने वालों की तवील फहरिस्त काबिल तशवीश बात है। मुल्क के माशी हालात जानते हुए भी सरकारी खर्चे पर अय्याशियाँ इनकी बेशर्मी और लापरवाही की अक्कास है। काबे किस मुंह से जाओगे इम्पोर्टेड? शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि शर्म तुमको नहीं आती।